श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 36। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानवधित विष्मो यथा। सप्तम स्कंध के आरंभ में परीक्षित राजा ने सुंदर प्रश्न किया है। सुखदेव जी महाराज का वंदन करके कहा है, आप मुझे आज्ञा दें तो मेरे मन में एक शंका है, पूछने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन पूछो। राजा परीक्षित ने कहा, आपने कथा में अनेक बार ऐसा कहा है कि भगवान सब में हैं, और जो भगवान सब में हैं वह कहीं ज्यादा और कहीं कम है, ऐसा तो नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, सर्वव्यापक भगवान सब में समान भाव से हैं। आप कहते हैं कि भगवान सब में समान भाव से हैं, किंतु जगत में समता दिखती नहीं है। जगत में जहां देखो वहां विषमता है। भगवान समभाव से विराजते हैं तो विषमता कौन उत्पन्न करता है। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान करते हैं, मेरे भगवान प्रकाशमय हैं। सूर्य नारायण सभी को समान प्रकाश देते हैं। आस्तिक हो या नास्तिक हो, पापी हो या पुण्यशाली हो, सज्जन हो या दुर्जन हो, सूर्य नारायण सभी को समान प्रकाश देते हैं। सगुण साकार भगवान लीला करते हैं। भगवान की लीला में कभी कभी विषमता दिखती है, उस विषमता में भी समता है। राजा का प्रश्न है, वृत्रासुर भगवान का भक्त था, उसको क्यों मारा। सुखदेव जी कहते हैं, उसको मारा नहीं, उसको मुक्ति दी है। श्री कृष्ण की मार में भी प्यार है। भगवान के स्वभाव मां के जैसा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन तुम जैसा प्रश्न करते हो वैसा ही प्रश्न एक बार तुम्हारे बाबा धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय किया था। राजसूय यज्ञ में हजारों ऋषि मुनि महात्मा आए थे। सबसे प्रथम किसकी पूजा करना चाहिए, यह बड़ा प्रश्न उपस्थित हुआ। सभी संतों ने कहा कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण विराजमान हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रथम होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की पूजा की है, सभी को आनंद हुआ है। सभा में दो चार जीव ऐसे बैठे थे, उनको बुरा लगा। शिशुपाल खड़ा हुआ है और शिशुपाल सभा में श्री कृष्ण की निंदा करता है। जिस सभा में प्रथम पूजा का मान मिला, उसी सभा में श्री कृष्ण का अपमान हुआ। श्री कृष्ण शांति से सहन करते हैं, शिशुपाल सभा में गाली देता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली देता है। 100 गाली परिपूर्ण होने के बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट डाला है। शिशुपाल के शरीर से दिव्य तेज निकला, वह तेज श्री कृष्ण भगवान के चरणों में मिल गया। बड़े बड़े योगियों को जैसी सदगति मिलती है, वैसी सदगति शिशुपाल को मिली है। चैद्य च शाश्वत पतेश्च चरणम प्रविष्टे, शिशुपाल भगवत चरण में लीन हुआ है। शिशुपाल ने भगवान के साथ वैर किया था। शिशुपाल कोई साधारण नहीं है, भगवान के धाम का पार्षद है। सनत कुमार वैकुंठ धाम में भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। जय विजय ने उनको रोका, तब जय विजय को श्राप दिया था। जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, वे ही रावण कुंभकर्ण हुए थे, वे ही तीसरे जन्म में शिशुपाल दंत्रवक्त्र हुए हैं। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को मारने गया है, तब स्तंभ से नरसिंह स्वामी का प्राकट्य हुआ और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया था। पितुः पुत्राय यद द्वेषो मरणाय प्रयोजितः। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु मारने के लिए गया, इसका क्या कारण था। प्रहलाद जी की कथा सुनने की बहुत इच्छा है। अब श्री डोंगरे जी महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की कथा कहते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को और नारद जी धर्मराज को यह कथा सुनाते हैं। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। दिति को बहुत दुख हुआ है। हिरण्यकश्यपु अपनी मां को समझाता है, मां रोना नहीं, मेरे भाई को मारने वाला जो विष्णु है, उस विष्णु के साथ मैंने बैर किया है। मैं आज बोलता नहीं हूं, मैं अब तपश्चर्या करने के लिए जाता हूं। ब्रह्मा जी मुझे वरदान देंगे, कभी मुझे वृद्धावस्था आए ही नहीं, मेरा कभी मरण न हो। ऐसा वरदान मिलने के बाद मैं विष्णु के साथ युद्ध करने के लिए जाऊंगा। मां को समझा करके हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया है। अन्न जल का त्याग किया है, ब्रह्मा जी के मंत्र का जप करता है।
बहुत वर्षों तक उसने तपश्चर्या की है। ऋषियों को भी आश्चर्य हुआ है। ब्रह्मा जी वहां आए हैं, बहुत वर्षों तक संयम रखा था। उसकी काया कंचन के जैसी तेजस्वी हो गई थी। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की स्तुति करता है। ब्रह्मा जी को कहा है मुझे वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कभी मेरा मरण दिवस में न हो, मेरा मरण रात्रि में न हो, मेरा मरण मानव से न हो, मेरा मरण पशु से न हो, मेरा मरण पृथ्वी में न हो, आकाश में न हो, मेरा मरण अंदर न हो, मेरा मरण बाहर न हो। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, अंदर नहीं बाहर नहीं, तेरा मरण कैसे होगा? हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे मरना ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारायण का स्मरण करके उस हिरण्यकश्यपु को वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यपु को नरसिंह स्वामी ने सायंकाल में मारा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा था अंदर मेरा मरण न हो, बाहर मेरा मरण न हो, देहरी में उसको मारा था। देहरी अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, मध्य में है। इसके बाद श्री डोंगरी जी महाराज प्रहलाद चरित्र का वर्णन विस्तृत रूप में करते हैं। ईश्वर से विभक्त न होना ही भक्ति है। थोड़े समय के लिए लग्न नहीं होता है। भक्ति करने का अर्थ यह है कि भगवान के साथ लग्न करना है, भगवान के साथ एक रूप होना है। प्रत्येक संकल्प की संधि में भगवान को रखो, सतत भक्ति करो। प्रहलाद के जैसी जो भक्ति करता है वह देह भाव भूलता है। भागवत की कथा संत अनेक रीति से करते हैं। हिरण्यकश्यपु की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। शक्ति का उपयोग हिरण्यकश्यपु ने भोग विलास में किया, इसलिए हिरण्यकश्यपु को लोग राक्षस मानते हैं। प्रहलाद ने शक्ति का उपयोग भक्ति के लिए किया। शक्ति भोग के लिए नहीं है, शक्ति भक्ति के लिए है। समय संपत्ति और शक्ति का जो भोग विलास में दुरुपयोग करता है वही राक्षस है। समय संपत्ति और शक्ति का जो परोपकार में भगवत भक्ति में सदुपयोग करता है वही देव है। बाप राक्षस और पुत्र देव हो गया। हिरण्यकश्यपु की गणना राक्षसों में होती है और प्रहलाद जी की गणना देवों में होती है। मानव का जन्म देव होने के लिए है। समय संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करो। जो सदुपयोग करता है वह देव होता है। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए हैं, पूर्व जन्म के महान भगवत भक्त हैं। प्रहलाद जी सतत भक्ति करते हैं। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को छिपाया है। भक्ति अलौकिक धन है। भक्ति प्रकट न हो, भक्ति प्रकट हो तो भक्ति बढ़ती नहीं है। जगत को बताना मैं संसार में फंसा हुआ साधारण जीव हूं। बाहर से जगत के साथ प्रेम बताओ, अंदर से प्रेम भगवान के साथ करो। हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों के कुलगुरु शंडामर्क को कहा है बालक को घर ले जाओ, राजनीति पढ़ाओ। मेरे गुरु हो, इनका अपमान न हो, यह सोचकर पढ़ने की इच्छा न होते हुए भी प्रहलाद जी पढ़ते हैं। गुरु जी जो पूछते हैं उसका उत्तर देते हैं, धीर गंभीर हैं। गुरु जी को आश्चर्य होता है यह बालक बड़ा बुद्धिमान है। 6 महीने तक राजनीति उसको पढ़ाई है। फिर प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु के पास ले गए हैं। आज 6 महीने के बाद बालक घर में आया है, पिताजी को वंदन करता है। पिता ने उठाया है, गोद में लिया है, प्यार किया है। बेटा तुम्हें जो उत्तम पाठ आता हो सो बोलो। प्रहलाद जी ने विचार किया, पिताजी कहते हैं कि उत्तम पाठ बोलो। पिताजी मेरे अनेक जन्म मुझको याद आते हैं। तत्साधु मने सूर्यवर देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्याम सदग्रहात हित्वात्म पातम ग्रहमंधकूपम वनम गतो युद्धरमिमाश्रयेत। अनेक बार मैं राजा हुआ, अनेक जन्म में मैं रानी हुआ, अनेक बार मैं मंत्री हुआ, सिपाही हुआ। अनेक जन्म के अनुभव से मुझे ऐसा विश्वास हो गया है कि संसार में स्वार्थ और कपट के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। पत्नी सुख देती है इसलिए पति प्रेम जताता है। पत्नी दुख दे तो प्रेम नहीं करेगा। पत्नी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो 10-20 हजार रुपए खर्च करता है। वर्ष 2 वर्ष उसकी सेवा भी करता है तो भी उसका प्रकृति न सुधरे, उसकी बीमारी न ठीक हो तो मंदिर में जाकर भगवान को कहता है 2 साल हुए घर में पड़ी है, अब आप थोड़ी कृपा करो तो अच्छा है। कृपा करो का मतलब है कि वह मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो दूसरा विवाह करूंगा। जीव के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम एक परमात्मा ही करते हैं। पिताजी मुझे उत्तम तो यही लगता है कि एकांत में बैठ करके नारायण का ध्यान करूं, नारायण की पूजा करूं,
नारायण के साथ बात करूं। खेलने की इच्छा हो तो एकांत में बालकृष्ण लाल के साथ खेलूं। अब किसी जीव के साथ मुझे खेलना नहीं है। संसार में सार नहीं है, अनेक जन्मों का मुझे अनुभव है। खेलने की इच्छा हो तो भगवान के साथ खेलूं। वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी बहुत सुंदर बोले हैं। हिरण्यकश्यपु को अच्छा लगता नहीं है, बालक को गोद में से धकेल दिया है, राक्षसों को कहा है मारो मारो, यह मेरा शत्रु है। राक्षस मारने के लिए आते हैं। सभी में प्रहलाद जी को नारायण का दर्शन होता है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। जिसको संसार में सौंदर्य दिखता है वह संसार की भक्ति करता है, जिसको भगवान में सौंदर्य दिखता है वह भगवान की भक्ति करता है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। प्रहलाद जी की दृष्टि ऐसी दिव्य है कि राक्षसों में भी उनको नारायण का ही दर्शन होता है। मारने के लिए राक्षसों ने बहुत प्रयत्न किए हैं, सफलता मिली नहीं है। हिरण्यकश्यपु को भय लगता है। चंडामर्क ने कहा है बालक है, थोड़े दिनों के बाद भूल जाएगा। प्रहलाद को वरुण पाश में बांध दिया गया है। चंडामर्क अपने घर ले गए हैं, राजनीति पढ़ाते हैं। एक दिन गुरुजी बाहर गए थे, सभी बालक खेलने को तैयार हुए हैं। प्रहलाद जी ने बालकों को सुंदर उपदेश दिया है। आज से ही मेरे भगवान की भक्ति करो। आप सभी ने देखा, मुझे मारने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मेरा बाल बांका हुआ नहीं। भगवान मेरे रक्षण करते हैं। मेरे प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो, मेरे भगवान का दर्शन होगा। बालकों ने कहा प्रहलाद, कभी कभी हम भगवान का कीर्तन तो करते हैं, किंतु भगवान का दर्शन नहीं होता है। प्रहलाद जी ने कहा आंखें बंद करो, अंदर की आंख जब खुलती है तब दर्शन होता है। बालक आंखें बंद करते हैं। प्रहलाद जी ने एक एक को स्पर्श किया है। प्रहलाद जी के रोम रोम से राम नाम का जप होता है। प्रहलाद जी का मन नारायणकार हो चुका था। संसारी मानव का मन विषयाकार होता है, संतों का मन नारायणकार हो जाता है। जिसका मन नारायणकार है, जिसने रोम रोम से जप किया है, ऐसे संत जिसको स्पर्श करते हैं, सहज सुमिरन होत है रोम रोम से राम। प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ, सभी को भक्ति का रंग लगा है। बालक कहते हैं प्रहलाद, आंख बंद करने के बाद नीला नीला प्रकाश दिखाई देता है। प्रहलाद जी समझाते हैं यह जो नीला प्रकाश दिखाई देता है उसी को ज्ञानी पुरुष निराकार ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकाश में आंख और मन को स्थिर करो और प्रेम से हरे कृष्ण कीर्तन करो तो मेरे श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। कीर्तन में ताली बजाओ, ताली नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म की उपासना करने से जगत की विस्मृति होती है। नाद ब्रह्म की उपासना करने से जगत का संबंध छूटता है, जगत की विस्मृति होती है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म जब एक होते हैं तब वहां परम ब्रह्म प्रकट होते हैं। बालकों को प्रहलाद जी समझाते हैं प्रेम से कीर्तन करो, भगवान का दर्शन होगा। कीर्तन में थोड़ा भी हृदय पिघल जाए, कीर्तन में थोड़ी तन्मयता हो, आनंद मिले तो समझना भगवान का दर्शन हुआ है। आनंद ही भगवान है। भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते नहीं हैं, इसका एक कारण है, भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं है। भगवान तेजोमय हैं, इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन देते नहीं हैं, आनंद स्वरूप से दर्शन देते हैं। भजन में कीर्तन में हृदय पिघलता है, आंख थोड़ी गीली हो जाती है, जो देह भान भूलता है, अंदर का आनंद मिलता है, आनंद ही भगवान है। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 37। बालकों को प्रहलाद जी समझाते हैं प्रेम से जो कीर्तन करेगा उसको मेरे भगवान का दर्शन होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन में तन्मय होकर प्रहलाद जी नाचने लगे हैं। सभी बालक भी नृत्य करते हैं। तभी वहां चंडामर्क आए हैं। उन्होंने बालकों को कीर्तन में मग्न देखा तो सोचने लगे कि हिरण्यकश्यपु ने कहीं ये सब जान लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने प्रहलाद जी को समझाया, यह क्या उधम मचा रहे हो, बंद करो ये भजन कीर्तन। परंतु उनकी कौन सुनता।
बालकों का मन तो भगवान के नाम संकीर्तन में डूब चुका था। बालकों ने गुरुजी का आदेश सुना ही नहीं। तब चंडामर्क ने दौड़कर प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा। प्रहलाद जी का शरीर तो दिव्य था। जैसे ही चंडामर्क ने प्रहलाद जी का स्पर्श किया तो वे स्वयं भी नाचने लगे। उसी समय हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि गुरुजी प्रहलाद को क्या शिक्षा दे रहे हैं, यह जानना चाहिए। उसने एक सेवक को पाठशाला में भेजा। सेवक ने वहां जाकर के देखा कि नाम संकीर्तन में मगन होकर सभी बालक और साथ में गुरुजी भी नाच रहे हैं। उस सेवक ने सोचा, राजा को यदि इन सब बातों का पता चलेगा तो वह गुरुजी को मरवा ही देगा। सो सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बिठाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरुजी के स्पर्श से वह सेवक भी नाचने लगा। वह भूल गया कि वहां वह किस काम से आया था। सेवक के लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरे सेवक को भेजा। उसने एक बालक को पकड़कर रोकना चाहा। उसके स्पर्श से वह स्वयं भी कीर्तन करते हुए नाचने लगा। इस तरह राजा ने और भी सेवक भेजे, किंतु वे सब के सब पाठशाला में जाकर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। अंत में हिरण्यकश्यपु स्वयं आया। उसने देखा बालकों सहित गुरुजी और सभी सेवक गण नाम संकीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। तब हिरण्यकश्यपु क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने कीर्तन मंडली में घुसकर चंडामर्क को पकड़ा और डांट कर बोला, मेरा यह बालक स्वयं तो सुधरता नहीं और दूसरे बालकों को भी बिगाड़ रहा है। संकीर्तन मंडली के स्पर्श का असर हिरण्यकश्यपु पर नहीं हुआ। इसका कारण है कि बिजली का बल्ब अगर खराब ही हो गया हो तो उसमें विद्युत प्रवाह होने पर भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। हिरण्यकश्यपु बिजली के बिगड़े हुए बल्ब की तरह है। राजा ने क्रोध में प्रहलाद जी को उठाकर धरती पर पटक दिया। धरती माँ ने उसे गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम करके कहा, पिताजी आप ये मानते हैं आप बड़े वीर हैं, पर आज आपके मुख पर मृत्यु की छाया दिखाई दे रही है, इसलिए क्रोध न करें और राग द्वेष को त्याग कर परमात्मा का ध्यान करें, मेरे नारायण का भजन करें। प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध से पागल हो उठा। गरज कर बोला, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है, आज मैं तुझे मारूंगा, बता तेरा रक्षक विष्णु कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे भगवान सर्वव्यापक हैं, वे मुझ में और आप में भी हैं। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में वो दिखाई क्यों नहीं देता? क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद जी निर्भय होकर कहते हैं, हाँ पिताजी मेरे प्रभु इस खंबे में भी हैं। आपकी आंख में काम है, क्रोध है, इसलिए वे आपको नहीं दिखते। हिरण्यकश्यपु क्रोध से उन्मत्त हो उठा, मैं अभी इस खंबे को तोड़कर विष्णु को मार डालूंगा। हिरण्यकश्यपु दौड़कर अपनी गदा उठाने जाता है। उसी समय स्तंभ के अंदर से प्रहलाद जी को गड़गड़ाहट भरी गर्जना सुनाई देती है। गुर्र गुर्र। बालक प्रहलाद जी को विश्वास हुआ है, भगवान आ गए हैं। आनंद में बालक नाचने लगा है, मेरा वचन सत्य होगा। हिरण्यकश्यपु अखाड़े में गया है, 1000 मन की गदा उसने उठाई है, वहां से गदा को बार बार घुमाता हुआ दौड़कर आता है, बता तेरा विष्णु कहाँ है? मेरे भगवान इस खंबे में है, प्रहलाद जी निर्भय होकर उत्तर दिया है। हिरण्यकश्यपु गदा से स्तंभ के ऊपर प्रहार करता है, स्तंभ फट जाता है, भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं, गर्जना करते हैं, मुख सिंह के जैसा है, श्रीअंग मानव के जैसा है, आंख लाल लाल है, बार बार गुर्र गुर्र गर्जना करते हैं, प्रलय करते हैं, क्या पृथ्वी थर थर कांपने लगती है। ब्रह्मा जी को भय लगा है, बोलो नरसिंह स्वामी की जय। हिरण्यकश्यपु समझ गया मेरा काल आ गया। भगवान ने हाथ लंबा करके उसको पकड़ा है। बहिरंग में क्रोध है, अंदर तो प्रेम भरा हुआ है, इसलिए हिरण्यकश्यपु को गोद में लिया। यह मेरे भक्त प्रहलाद का पिता है। गोद में लेकर उससे पूछा, बेटा बोल, दिन है कि रात्रि है, मानव है कि पशु है, घर है कि बाहर है? ऐसा कहकर सभा की देहरी में वज्र नखर का प्रहार किया, हिरण्यकश्यपु को फाड़ डाला है। देव गंधर्व जय जयकार करते हैं, नरसिंह भगवान की जय। इसके बाद में नरसिंह स्वामी हिरण्यकश्यपु की राजसभा में उच्च सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग के देवी देवताओं को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यपु युद्ध में भगवान के हाथों में मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया है, फिर भी नरसिंह स्वामी का क्रोध शांत नहीं होता है, बार बार गर्जना करते हैं।
अब ये प्रलय करेंगे क्या? ब्रह्मा जी दूर से स्तुति करते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, राक्षस मर गया है। फिर भी क्रोध शांत नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा है, तेरे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तू ही भगवान को शांत कर। सिंह का बालक सिंह से नहीं डरता है, बालक को जरा भी भय नहीं है, हाथ जोड़ करके वंदन करता हुआ आया है, नरसिंह स्वामी के चरणों में वंदन करता है। प्रहलाद को आया देख भगवान की आंखें भीग गईं, हृदय पिघला हुआ है, बालक को गोद में उठाया है। हिरण्यकश्यपु के लिए नरसिंह भगवान वज्र से भी कठिन थे। प्रहलाद जी जब आते हैं तब भगवान मक्खन से भी कोमल हो जाते हैं। मेरा प्रहलाद आया है, प्रहलाद आया है, बालक को गोद में लेकर प्यार करते हैं, बार बार मुख को निहारते हैं, सिर के ऊपर हाथ फेरते हैं। मेरा बालक बड़ा कोमल है। बेटा तेरे पिता ने तुम्हें त्रास दिया है, मेरा बालक धीर गंभीर है, तूने बहुत दुख सहन किया है। आज तेरी कोमल काया को देखकर मुझे ऐसा लगता है मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, मेरे बालक को बहुत सहन करना पड़ा। प्रहलाद की भक्ति ऐसी है कि विलंब के लिए भगवान क्षमा मांगते हैं, विलंब के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद जी बारंबार वंदन करते हैं, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूँ, मैंने जरा भी दुख सहन किया नहीं है, मैं तो आपके दर्शन, आपके नाम के आनंद में मगन रहता हूं, मैंने जरा भी दुख सहन नहीं किया है। भक्त और भगवान दोनों एक हुए हैं। तब नरसिंह स्वामी का क्रोध शांत हुआ। ब्रह्मादिक देव नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। बाल भक्त प्रहलाद जी का वचन सत्य करने के लिए संसार में सर्वत्र मेरी ही सत्ता है, जगत को यह समझाने के लिए स्तंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। सब में भगवान मिले हुए हैं, ऐसा जिसको अनुभव होता है उसको पाप करने की जगह मिलती ही नहीं है। मानव जब पाप करता है तब ऐसा समझता है कि यहां भगवान नहीं है, भगवान तो मंदिर में ही बैठे हैं। राजा राजमहल में रहता है लेकिन राज सत्ता उसके राज्य के अणु परमाणु में मिली हुई है। राज सत्ता निराकार है, राजा साकार है। राज सत्ता को जिस प्रकार मानते हो उसी प्रकार परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है, ऐसा अनुभव करो। व्यवहार जिसका शुद्ध है उसी को भक्ति में आनंद आता है। मानव भक्ति करता है किंतु उसको भक्ति में आनंद नहीं आता, इसलिए भक्ति छोड़ता है। अब भक्ति में आनंद आए तो मानव भक्ति नहीं छोड़ेगा। भक्ति, भगवान की भक्ति करने पर भी आनंद क्यों नहीं मिलता है? मानव भगवान की भक्ति धन से करता है, मानव भगवान की भक्ति तन से करता है। मन से भक्ति करे तो आनंद मिले। मन से भक्ति करने का अर्थ यह है कि मन भगवान को स्पर्श करे। मन जब तक भगवान को स्पर्श नहीं करता तब तक भक्ति बराबर नहीं होती। इसके बाद संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, आपको भगवान संपत्ति दें, आपको भगवान सुख दें तो सुख में, संपत्ति में भगवान को याद करो, भगवान का उपकार मानो। भगवान ने मुझे बहुत सुख दिया है, मैं इस लायक नहीं हूं। आंखें बंद करो और थोड़ी अंदर दृष्टि करो, मैं कैसा हूं, मेरा मन कैसा है, मेरी आंख कैसी है, आज तक मैंने पाप कितना किया है। थोड़ा विचार करो तो अंदर से आवाज आएगी, मैंने पाप बहुत किया है, मैंने आंख से, जीभ से, मन से बहुत पाप किया है, तो भी मैं बहुत सुखी हूं। मानव लायक नहीं है तो भी मानव को भगवान धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। भगवान की कृपा से मैं सुखी हूं। सुख में भगवान का उपकार मानो, सुख में भगवान को साथ में रखो। जो सुख भोगता है वह दुखी होता है, जो भगवान को साथ में रखता हुआ सुख भोगता है वह दुखी नहीं होता। सुख मिले तो भगवान को साथ में रखो, भगवान ने बहुत सुख दिया है, प्रभु के अनंत उपकार हैं। सुख में भगवान की स्तुति करो, आपके जीवन में कोई बड़ा दुख का प्रसंग आएगा ही नहीं। इसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, कैसा भी दुख का प्रसंग आए भगवान का उपकार मानो, प्रभु का वंदन करो, प्रभु की प्रशंसा करो, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो। मेरे प्रभु ने जो किया है इसी में मेरा कल्याण है। भगवान आपको ऐसी शक्ति देंगे, दुख का असर मन के ऊपर नहीं होगा। भगवान जिसकी सजा करते हैं गुप्त रूप से उसका रक्षण भी करते हैं, इसीलिए दुख में भी भगवान का उपकार मानो। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं,
जो बालक माँ की गोद में है उसको जरा भी भय नहीं लगता। जरा जगत में कुछ भी होता रहे, जो माँ की गोद में है वह निर्भय होता है। आज भगवान ने मुझे गोद में लिया है, मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा है, आज मैं कृतार्थ हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। बहुत पैसा कमाए और मंदिर में बहुत भेंट धरे तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान तो लक्ष्मी के पति हैं। पैसे से आप किसी गरीब को प्रसन्न कर सकते हो, पैसे से कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। मंदिर में 1,000-500 रुपए रखो तो भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं खबर नहीं पड़ती है, पर पुजारी जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान धन नहीं प्रेम चाहते हैं। इसके बाद संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, भगवान की सभी लीलाएं दिव्य हैं। मानव जिस प्रकार फूल से सुगंध को खींच लेता है, भगवान को जो आप अर्पण करते हो उससे भगवान दिव्य रस को खींच लेते हैं। आप जिस प्रकार सुगंध को खींच लेते हैं, भगवान को जो भोग लगाया जाता है उससे दिव्य रस को भगवान खींच लेते हैं। भगवान दो प्रकार से भोजन करते हैं। जहां साधारण प्रेम है वहां भगवान रस रूप से भोजन करते हैं। जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते हैं। शबरी माँ श्री राम जी के हाथ में फल देती हैं। राम जी देखते ही नहीं माँ क्या दे रही हैं। श्री राम तो शबरी माँ का प्रसन्न देखकर प्रसन्न होते हैं। भगवान खाते हैं वहां रस रूप से नहीं प्रत्यक्ष रूप से खाते हैं। शबरी माँ का ऐसा प्रेम था। जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष खाते हैं। जहां साधारण प्रेम है वहां भगवान रस रूप से खाते हैं। भगवान रसमय हैं। जिस प्रकार आप फूल से सुगंध को खींच लेते हैं, वैसे ही भगवान भोग लगाने के बाद उस सामग्री से दिव्य रस को खींच लेते हैं। भगवान रस भोगी हैं। जहां कम प्रेम है वहां भगवान रस रूप से भोजन करते हैं। जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते हैं। सुदाम देव 2 मुट्ठी चिवड़ा लेके गए थे, वहां रस रूप से नहीं प्रत्यक्ष भोजन किया है। भगवान को बहुत स्वाद आया है। शबरी माँ के फल भगवान प्रत्यक्ष खाते हैं। जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते हैं। इसके बाद संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, जीभ से जप करो, मन से स्मरण करो। परमात्मा को प्रसन्न करने के 2 साधन हैं, सेवा और स्मरण। पूजा करनी ही चाहिए, प्रत्येक जीव का धर्म है। भगवान की पूजा किए बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, मूर्ति में चेतन परमात्मा का दर्शन करो, मूर्ति में आंख और मन को स्थिर करो, मूर्ति का ध्यान करो तो भी कल्याण है। तेजोमय परमात्मा का ध्यान करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। भगवत स्वरूप का मूर्ति में ध्यान करो। निराकार ब्रह्म जो बिखरा हुआ है वह आसक्ति का विनाश नहीं करता है, आसक्ति का विनाश साकार ब्रह्म श्री कृष्ण श्री राम करते हैं। मूर्ति में भगवान का दर्शन करो, मूर्ति में आंख और मन फंस जाए। मूर्ति में चेतन परमात्मा की भावना करें, प्रेम से पूजा करें तो भगवान कृपा करके संसार की आसक्ति का विनाश करते हैं। मानव भगवान को सब कुछ अर्पण कर दे, पर भगवान देखते नहीं वह मुझे क्या देता है। भगवान देखते हैं वह कैसे भाव से देता है, उसके हृदय में मेरे लिए कैसा भाव है। भगवान को मालिक मानो और सेवक बन करके पूजा करो। जीव जब भगवान का दास बनता है तभी माया के बंधन से छूटता है। दास बनो पर भगवान के दास बनो। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे मालिक हैं। दास भाव से प्रेम से पूजा करो। विवेक से बोलो, विनय से बोलो, मैं अपने मालिक के सम्मुख बैठा हूं, ऐसा भाव रखो। यह मूर्ति नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। भगवान बड़े कोमल हैं। भगवान के सम्मुख जोर से नहीं बोलना चाहिए। आपके घर में कोई बड़ा साहब आए तब आप कितने अनुशासन में रहते हैं। साहब बैठे हैं, भगवान तो सबसे बड़े हैं, सबके मालिक हैं। मेरे मालिक हैं, इनकी कृपा से ही मैं सुखी हूं, इन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। दास्य भाव में दीनता आती है, दास्य भाव में अभिमान मरता है। दास बन करके पूजा करो। आप जिसको आंख देते हो वह आपके मन में आ जाता है। पूजा के समय कोई भी आए उसको आंख नहीं देना चाहिए। आंख भगवान में रखो, हाथ जोड़ो, कदाचित उसको बुरा लगे तो फिर से नहीं आएगा और क्या कर लेगा। पैसे का लोभ होने से मानव जिस प्रकार श्रीमान की प्रशंसा करता है, श्रीमान की जिस प्रकार खुशामद करता है, उसी प्रकार एकांत में बैठकर भगवान की खुशामद करो। भगवान न बोले तो भी भगवान के साथ
बोलो, अपने हृदय का भाव भगवान के सम्मुख प्रकट करो। मीराबाई के चरित्र में लिखा है, मीराबाई गोपाल जी के साथ बातें करती थीं। मीराबाई की सेवा में वीणा नाम की एक दासी रहती थी। मीराबाई को गोपाल जी के साथ बातें करते देख वीणा ने पूछा था, मीरा तुम किसके साथ बातें करती हो? मीरा ने कहा, मैं अपने गोपाल जी के साथ बातें करती हूँ। वीणा ने पूछा, मीरा सत्य बोलना, ये गोपाल जी भी तुम्हारे साथ कभी बोलते हैं? मीराबाई ने हाथ जोड़कर कहा, वह मेरे साथ नहीं बोलते। वीणा ने फिर कहा, वह नहीं बोलते, तुम क्यों बोलती हो? मीरा जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, मैं लायक नहीं हूं इसलिए वो बोलते नहीं हैं, किंतु मेरी श्रद्धा है, 1 वर्ष के बाद बोलेंगे, 2 वर्ष के बाद बोलेंगे, 12 वर्ष के बाद बोलेंगे। मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है, मेरे जीवन में अंतिम दिन आएगा, उस दिन जरूर बोलेंगे। मैं लायक नहीं हूं इसीलिए वह बोलते नहीं हैं। भगवान 1 बार 2 शब्द बोलें तो बेड़ा पार है, भगवान ज्यादा नहीं बोलते हैं। भगवान न बोलें तो भी आप भगवान के साथ बोलो, अपने हृदय का भाव भगवान के सम्मुख प्रकट करो, एकांत में भगवान की प्रशंसा करो, प्रभु को रिझाओ, प्रेम से भगवान की प्रार्थना करो, आपके लिए बनाया है, मैं आपको क्या दे सकता हूं, आपने ही सब कुछ दिया है, आपका ही आपको अर्पण कर रहा हूं, मैं प्रेम से लाया हूं, मेरी बहुत भावना है, आप भोजन करो। प्रभु को मनाना चाहिए, बार बार कोई मनाए तो किसी दिन भगवान थोड़ा सा भोजन करते हैं। प्रेम से परमात्मा की पूजा करो, भगवान का स्मरण करो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भक्ति का प्रारंभ तब होता है, तब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। जो ऐसा समझता है मैं स्त्री का हूं, स्त्री मेरी है, मैं पुरुष का हूं, पुरुष मेरा है, वह बराबर भक्ति नहीं कर सकता। मैं भगवान का हूं, तस्से ही वाहम ममे वासो। भक्ति जब बढ़ती है तब जीव को यह अनुभव होता है, केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं भगवान को भूल जाता हूं तो भी भगवान मुझे नहीं भूलते हैं। मैं जहां जाता हूं भगवान कृपा करके मुझे दर्शन देते हैं। अब भगवान मेरे हुए हैं, मैं भगवान का हूं, यह बराबर समझे तो भक्ति का आरंभ होता है। ऐसा भाव रख करके भगवान का स्मरण करो। 2 साधन, सेवा और स्मरण। अपने कर्तव्यों का पालन करने से संसार की सेवा अपने आप होती है। प्रहलाद जी ने स्तुति की है, बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर स्तुति है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की इच्छा से प्रहलाद जी को गादी में बिठाया, राज्याभिषेक किया है। प्रहलाद जी अब राजा हो गए हैं। प्रहलाद जी राजा हुए तब नरसिंह भगवान प्रसन्न हुए हैं। प्रहलाद जी ने कहा, आज मुझे मांगने की इच्छा होती है। भगवान ने कहा, मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिताजी आपकी निंदा करते थे, साधु ब्राह्मणों को त्रास देते थे, मेरे पिताजी